भी कर सकते थे बेटा यार, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, हाँ बेटे वही बेटा, यूनिट डायमेंशन में आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, वो कुछ और नहीं करना पड़ेगा, मोर देन इनफ है नीट के लिए। जो मैं करा रहा हूँ इसके बाहर का क्लास के तो वापस रिवीजन तक नहीं करना है, आज क्लास ऐसी करो कि नीट तक वापस ना देखना पड़े कुछ भी, ठीक है। सिलेबस आपके लिए आपके सामने, यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात है, ऐसा यूनिट की थोड़ी बात होगी, लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात होगी, एरर्स की बात होगी, डायमेंशंस की बात होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। फिर वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज की बातें होगी, यही नीट का सिलेबस है, यही अच्छे से अपन करते हैं, ठीक है। रेडी हो? चलो करते लेक्चर को शुरुआत करेंगे वर्नियर कैलिपर से। बड़ा अजीब सा इंस्ट्रूमेंट है, ऊपर सिंग निकले होते हैं, अजीब से ही कुछ होता है, ठीक है। और बोलते हैं इससे लेंथ मेजर करो, स्कूल में कराते थे ये, किस किसने स्कूल में करा है, किस किसने नहीं करा है, ठीक है। तो बड़ा अजीब सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे कुछ अजीब से टेढ़े मुंह जैसे दिखते हैं, ऐसे घोड़े के मुंह टाइप नहीं दिखते, थोड़ा थोड़ा सा देखो, घोड़े का मुंह है, पीछे घोड़े के कान टाइप लग रहा है, घोड़ा ऐसे खड़ा हुआ, तो बकरी हो गई, बकरी ऐसा भी दिखता है ऐसे, तो ठीक है। तो देखो ऊपर इस टाइप के दो से अलग अलग रहते हैं, इनको बोलते हैं, और नीचे भी दो रहते हैं, इनको बोलते हैं जॉज, जबड़ा। जब मुंह खुलेगा बकरी, जब बकरी जब जबड़ा निकलेगा, ठीक है। रिवीजन क्लास के बारे में बात करते हैं ना बेटा, पहले ये सिलेबस आज खत्म करते हैं अपन, ठीक है। टेक्निकली मंडे को ये हो जाना चाहिए था, और मंडे को मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। तो ऊपर वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं इनर जॉस, इनका नाम दिया गया इनर जॉस। और जो नीचे वाले होते हैं उनको बोलते हैं आउटर जॉस, आउटर जॉस। बड़ा सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। अब दो स्केल इसमें दिखती है, एक ऊपर की तरफ एक स्केल दिखता है, एक नीचे की तरफ स्केल दिखता है। ऊपर वाले को नाम दिया गया मेन स्केल, ठीक है, और नीचे वाले को नाम दिया गया वर्नियर स्केल। वर्नियर भाई ने बनाया तो अपना नाम तो देगा ना भाई, वर्नियर स्केल की बात करी इसने, ठीक है। अब जो होता है ये अंदर से ऐसे ये हरे कलर का दिखा है ना, ये वाला पार्ट मूवेबल होता है, आगे पीछे मूव कर सकते हो, ये फिक्स होता है, ये वाला जो इसको मूव नहीं कर सकते, दिस इज फिक्स। दूसरा वाला मूवेबल होता है। तो अब क्या करते हैं, जो भी आपको लेंथ नापनी है इसके अंदर फंसा के इसे जबड़ा बंद कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर समझेंगे ये काम कैसे करता है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ते हैं इसको, स्केल से बेटर ये क्यों होता है, बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो देखो बात करते हैं, पहले सबका काम समझते हैं, ठीक है। कभी जैसे सिलेंडर है, आपको इसके अंदर की डायमीटर नापनी है, पाइप पाइप होता है ना, अब पाइप में बाहर जैसे पाइप है, एक थिकनेस होती है पाइप में, तो अगर आपको अंदर की डायमीटर नापनी है तो आप इनर जॉस यूज करो, ऊपर वाले ऐसे अंदर लो, ऐसे जबड़ा फंसा दो अंदर, तो यहाँ जो लेंथ आ जाएगी वो निकाल लेंगे अपन। कैसे निकालते हो सीखेंगे। आउटर, इसका नाम आउटर जो क्यों रखा नीचे वाले होगा, क्योंकि उनसे आउटर डायमीटर नाप सकते हो आप, इजी है। और ऐसे अलग अलग चीजों की किसी की भी लेंथ इससे नापी जा सकती है। पीछे जो टेल होती है ना बेटा, टेल का यूज है डेप्थ नापने में, कि किसी कुएं या किसी भी पाइप वाइप की ऐसे डेप्थ या लेंथ नापनी हो, मेनली डेप्थ नापने में काम आती है। सबका अपना अपना यूज है, ठीक है। अपन को मेनली अपने सिलेबस में इस पे बात करेंगे सारी की सारी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप समझते हैं ये काम कैसे करता है, देखो समझो। वर्नियर कैलिपर का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। लेट्स एग्जांपल में यहाँ पे दो रिमोट ले लेता हूँ, ठीक है। देखो ये दो रिमोट है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मुश्किल कुछ नहीं। देखो चलो एक काम करो, पहले समझो लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा कितना नाप सकता है। हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है, सबसे छोटा कितना नाप सकता है उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे एक आपका सिंपल जो स्केल होता है, जो आपके नॉर्मल घर में आप यूज करते हो, स्टील का या प्लास्टिक का, 0 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये कितना नाप सकता है, ये सेंटीमीटर में होता है, 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। बताओ इसका लीस्ट काउंट एलसी कितना है, आप लोग बताओ इसका लीस्ट काउंट कितना होगा। बहुत सिंपल सवाल है बेटा, इस स्केल के सबसे छोटा कितना नाप सकते हो, सबसे छोटा क्या नाप पाओगे आप बताओ। बड़ा सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है, इजी इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। अरे भयंकर आसान है चीजें, बताओ जल्दी बताओ, सबसे छोटा क्या नाप सकते हैं इससे। इस तरह से छोटा नाप सकते हैं बेटा। देखो ये 1 सेंटीमीटर है, देखो इसमें 10 हिस्से करे गए, तो ये एक छोटा सा जो हिस्सा होता है ये कितने का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है। इसे छोटा नापना पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका नॉर्मल स्केल होता है उसमें सबसे उसका लीस्ट काउंट कितना हो जाता है बेटा, 1 मिलीमीटर। अरे आया, इससे छोटा नाप नहीं सकते आप, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर जो चाहे बोल लो, तो सबसे छोटा ये नाप सकते हो। जैसे एक आपका थर्मोमीटर ले लें, जैसे लेट से थर्मोमीटर है आपका ऐसा,
ठीक है, इसमें लाल लाल कुछ भरा हुआ है अंदर, इससे ट्यूब होती है, मर्क्यूरी भर जाता है ट्यूब में, मर्क्यूरी Hg। ठीक है, तो इसे भरा हुआ है मर्क्यूरी इसके अंदर, इसके अंदर ऐसा दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, ऐसा करते करते सबसे छोटा कितना नाप सकते हो आप, इससे बताओ इसका लीस्ट काउंट कितना होगा। हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, उससे छोटा आप नाप ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है नापना। बताइए जल्दी से। हाँ बेटा, छोटे लॉन्च कितने होते हैं बेटा, 10 लाइन होती है ना, तभी तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सबसे छोटा कितना नाप सकते हो आप इसे बताओ। सर 1 डिग्री नाप सकते हैं सर, 1 डिग्री का डिफरेंस। अच्छा, इसको मैंने चेंज कर दिया, इसमें बीच में भी ऐसी लाइनें लगाने लग गया, बताओ इसका लीस्ट काउंट कितना होता है। अच्छा, एमबीबीएस में भी लीस्ट काउंट का सवाल आता है, बहुत सही सवाल होता है, मतलब बताऊंगा 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 एंड में बताऊंगा, याद दिला देना मेरे को। लास्ट में बताओ सर एमबीबीएस में कैसे सवाल आते हैं, फर्स्ट ईयर में सवाल पूछते हैं बेटा, और उसमें जो गलती करते हैं ना उसकी वाट लगा देते हैं फिर। अब कितना हो जाएगा देखो, अब इसके बीच का आधा भी नाप पा रहा है ये, तो अब लीस्ट काउंट अब नया कितना हो जाएगा बेटा, 0.5 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई, बड़ा इजी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ले लेते हैं बेटा, एंड में बात करते हैं क्या लेना है अगला। वर्नियर कैलिपर में आप देखते हैं लीस्ट काउंट कैसे होता है बेटा। सिंपल सा, एक चाहिए आपके पास, एक ये डंडा है 10 मीटर का, और एक और डंडा ले लेते हैं अपन ले लेते हैं चलो 7 मीटर का। ये दो दो डंडे आपके पास हैं, सबसे छोटा क्या डिस्टेंस नाप सकते हो आप। देखो ये दो डंडे, एक 10 मीटर का डंडा है और एक 7 मीटर का डंडा है, इन दोनों में से सबसे छोटा क्या नाप सकते हो, 10 मीटर नाप सकते हो या 7 मीटर नाप सकते हो। चलो आपके पास ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी सी डी, तो नहीं होगा, ए है 10, बी है 7, सी है 3, डी है 2। चलिए 45 सेकंड दे देता हूं, बताइए सबसे छोटा क्या नाप सकते हो आप इससे। बड़ा सिंपल है, तो मुश्किल नहीं, आसान सा कंसेप्ट है बेटा। सबसे छोटा क्या नाप सकते हो आप, समझो 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 समझो। बड़ा डंडा छोटा डंडा, बड़ा डंडा छोटा डंडा, बताओ सोचो, बड़ा इजी, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो बेटा, आप सबसे छोटा नाप सकते हो 10, और ये समझना, ध्यान ध्यान से समझना बेटा, सबसे छोटा क्या नाप सकते हो, देखो ध्यान से समझना। और आप सब गलत बोल रहे हो, गलत क्यों बोल रहे हो सर, देखो सबसे देखो, जब ये दो डंडे ऐसे रखे हुए हैं तो ये डिस्टेंस भी तो हो गया, देखो ये डिस्टेंस दिख रहा है जो इन दोनों के बीच का है, ये डिस्टेंस भी तो आप नाप सकते हो भैया, कि कोई अगर यहां फंस गया, हमारा कहीं बबलू यहां आके फंस गया, तो एग्जैक्ट इसके बीच में, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 - 7, तो उसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा बेटा, 3 मीटर होगा। समझ में आया बच्चों बात, अरे बोलो समझ में आया, बड़ा इजी कंसेप्ट है बेटा ये, पर ये कंसेप्ट पे पूरा एक इंस्ट्रूमेंट बना डाला अपन ने। आप इसको भी तो नाप सकते हैं बबलू को जो इनके बीच में आया है, दिमाग कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। तो आंसर क्या होगा, 3 तक, सबसे छोटा आप 3 नाप सकते हो उसमें। इस कंसेप्ट पूरा वर्नियर कैलिपर बन गया, ठीक है समझो। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है बेटा, 2 स्केलें होती है, एक ऊपर स्केल चलती है और एक नीचे स्केल चलती है। ऊपर स्केल जो होती है उसका लीस्ट काउंट को बोलते हैं अपन मेन स्केल डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा, मेन स्केल डिवीजन। इसको MSD से भी लिखते हैं, मैं इसको मूछ वाला M बना के भी लिखता हूं, मूछ वाला M। तो ये छोटे से की लेंथ क्या है, मूछ वाला M, ठीक है। नीचे जो होता है वर्नियर स्केल चलता है बेटा, इसमें थोड़ा सा छोटा होता है, ये थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। तो इसके अंदर ये जो एक डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन। अपने नाम पे रख गया छोरे ने, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये इसको VSD भी बोलेंगे, और मैं चिड़िया उड़ वाला भी बोलता हूं इसको, चिड़िया उड़ वाला भी, ठीक है, चिड़िया उड़ वाला भी बोलता हूं मैं इसको। तो आपके पास वही 2 डंडे आ गए बेटा, समझो, एक मेन स्केल वाला और इससे थोड़ा छोटा होता है ये वर्नियर स्केल वाला, चिड़िया उड़। आप बताओ इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। बड़ा सिंपल है, मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं, आसान सवाल होता है बेटा, जल्दी बताइए, व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट। अरे बोलो क्लियर है, बताओ। मुच्छर वाला M इतना छोटा, इससे नाप सकते हो आप, इससे छोटे, इससे चिड़िया उड़ वाला M V नाप सकते हो, चिड़िया उड़ वाला V नाप सकते हो। इन दोनों का लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, मुच्छर माइनस चिड़िया, ये निकलता है आपका लीस्ट काउंट, क्योंकि इतना छोटा नाप सकते हैं। जनरली अलग अलग टाइप के स्केल होते हैं बेटा, जनरली ये मेन स्केल तो आपका 1 मिलीमीटर के अराउंड ही होता है, जैसे नॉर्मल स्केल होता है, ठीक है।
वर्नियर स्केल जनरली कितना हो जाता है बेटा, 0.9 mm हो जाता है। तो जनरली लीस्ट काउंट जो होता है कितना आ जाता है वो 1 - 0.1, यही वाला आपके स्कूल में होता है जनरली। तो 1 - 0.9 0.1 mm तक नाप सकते हो आप इससे। तो वर्नियर कैलिपर का यूज क्या हो गया बेटा, और छोटा डिस्टेंस नाप पा रहे थे। नॉर्मल स्केल से कितना नाप पा रहे थे आप, 1 मिलीमीटर तक का, यहां पे 0.1 मिलीमीटर तक आप नाप पाते हो। यही डिफरेंस होता है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस होता है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा छोटा नापने के काम आता है। आओ समझते हैं सवाल, डायरेक्ट सवाल देखेंगे। पहले बताओ, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन एम, मुच्छड़ एम, मुच्छड़ 1 mm, स्मॉलेस्ट वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, चिड़िया उड़ो 0.9 mm। लीस्ट काउंट बताओ कितना होगा इसका। आपको पास करने के लिए पूरे 10 सेकेंड दे रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसा, मुच्छर माइनस चिड़िया, सिंपल है भाई। 1 - 0.9 0.1 mm होगा। अगला सवाल करो, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन 1 दे दिया और वर्नियर का 1.3 दे दिया। वर्नियर बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी सब्ट्रैक्ट ही करना है। लीस्ट काउंट बताओ, वही होगा, बड़ा माइनस छोटा कर दो, चिड़िया -m कर दो, एक ही बात है भाई। दो लकड़ियां हैं, एक 1 की एक 1.3 की, सब्ट्रैक्ट ही करना है लीस्ट काउंट के लिए। कितना हो जाएगा, 1.3 - 1। ऐसे सवाल सिलेबस में आते नहीं, सिर्फ आपको कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं कि हो जाता है ऐसा भी। 0.3 mm, सिंपल है। अगला सवाल बताइए, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन मुच्छड़, स्मॉलेस्ट वर्नियर है 0.99, चिड़िया उड़। बताइए लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा मुच्छड़ माइनस चिड़िया उड़, कितना हो जाएगा, वर्नियर स्केल वी से चिड़िया उड़ 1 - 0.99 0.01, और छोटा नाप सकता है बेटा। और ये आखिरी वाला एक होमवर्क लो। तो आपको निकालना है कि कैसे निकाला जाता है, इजी है तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगली चीज पे आते हैं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा ये सवाल इधर आगे ले जाता हूं इसको मैं, 1 सेकंड रुकना है ना। ओके, समझते हैं कैसे वर्नियर कैलिपर काम करता है, समझो, बहुत ध्यान से देखना बेटा। हाउ डज वर्नियर कैलिपर वर्क। तो 3 स्टेप में अपन काम लेते हैं इसका। पहली स्टेप में अपन क्या करते हैं, पहली स्टेप में क्या करते हैं अपन, इसको पहले यहाँ एकदम 0 पर आके सटाक कर देते हैं, और ये ऊपर और नीचे की लाइन एकदम मैच होनी चाहिए, ये हमेशा मैच होनी चाहिए। इसको देखते हैं 0 एरर तो नहीं है, मतलब अगर ये मैच नहीं हो रही मतलब कुछ गड़बड़ है, डिफॉल्ट है, फॉल्टी आ गया है, तो चेक करना पड़ता है। वरना स्कूल वाले होते ना, पैसे ले लेते हैं बाद में, बोलते कि तुमने सही दिया, तुमने खराब करके दे दिया, लाओ हमको 500 रुपए लाओ फाइन में। स्कूल वालों को तो फाइन काटने का जो शौक है ना, कोई हद ही नहीं होती। तो पहले चेक कर लिया करो स्कूल में, ये 0 एरर चेक करते हैं। स्टेप नंबर 1, टू ऑब्जेक्ट फंसा दो इसके अंदर। तुम्हें ये नापना है, ये नापना है, ये नापना है, जो नापना है इसको इसके अंदर फंसा दो, दोनों जबड़े में डाल दो। घोड़े के पहले देखो, घोड़े का जबड़े देखो बंद होने पे सही है, फिर जबड़े से नापना, पहले से जबड़ा बंद कर दिया आपने, सही है ये, फिर ये डाल दिया। आओ आओ ये लैंड नापेंगे, कैसे नापेंगे देखो, बड़ा आसान है। क्या करते हैं अपन बेटा, देखो ऐसे सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट फंस गया आके, ऑब्जेक्ट जबड़ों में फंस गया आके। अब इसको जूम करके देखेंगे कैसे काम चलता है, देखना ध्यान से बेटा। लेट्स से ये आपका ऑब्जेक्ट को यहां पे आके फंसा, ऐसा ऑब्जेक्ट फंस गया, तो आप देखोगे, ध्यान से देखना मेन स्केल पे कहां पे आ रहा है ये। मेन स्केल 1 मिलीमीटर में चल रहा है, देखो ये 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 30, क्या आपको दिख रहा है, 30 से थोड़ा सा आगे है ये, हेटर डिलीट हो तो 30 से थोड़ा सा आगे दिखा आपको, ये 30, 31, 32, इधर देखो ध्यान, ये ऐसा, इसको थोड़ा जूम करके दिखा दिया, ये ऐसा कुछ 32 पे आ रहा है। तो आपका जो, अब आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप इन दोनों के बीच का है, तो जो इसकी लेंथ होगी वो 32 से लेकर 33 मिलीमीटर के बीच में होनी चाहिए, या आपने मेन स्केल से नाप दिया, ठीक है। अब एग्जैक्ट निकालने के लिए वर्नियर काम आएगा। कैसे आएगा, भैया आएगा, बताएगा, चिंता ना करो, सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, इसको जबड़े में अंदर फंसाया, और ये स्केल देख रहे हैं आपने, हाँ 32 आ रहा है सर, यहाँ पे फंसाया आकर। अब क्या करोगे बेटा, देखना ध्यान से,
यहीं पर वर्नियर स्केल जैसे यहां पे फंसा हुआ है। तो वर्नियर स्केल क्या करता है बेटा, समझना, वो जो इतना सा हिस्सा आपका था, ये जो आपका एक हिस्सा इतना सा था, इसको जूम करके इतना बड़ा हिस्सा बना देता है ताकि आप एग्जैक्ट नाप पाओ। वर्नियर ने क्या करा, जूम का काम कर दिया। तो जो आपका इतना सा 1 मिलीमीटर था उसके 10 हिस्से कर। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे, आपको देखना है कौन सा इससे मैच मार रहा है। देखो आपको लाइन देखनी है, ये थोड़ी पीछे आ रही है, थोड़ी पीछे आ रही है, थोड़ी पीछे आ रही है, करते 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 देखो ये 9 वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी एकदम स्ट्रेट लाइन में फंस रही, दिख रहा है आपको? थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा, थोड़ा डायग्राम रफ है, आगे अच्छे डायग्राम आएंगे, ठीक है? ये 9 वाली लाइन देखो एकदम एकदम सीधी फंस रही है इसके ऊपर। इसका मतलब क्या है, ये 1 मिलीमीटर का है, जो बचा हुआ 1 मिलीमीटर था इसके 10 हिस्से फाड़ दिए, 10 हिस्से फाड़ के कर दिए। एक हिस्सा कितने का, 0.1 mm का। तो बताओ ये यहां से यहां तक की ये लेंथ कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ? ये हो जाएगी 0.9 mm। तो ये जो था यहां तक तो 32 आ गया था, और इसका चूंकि ये 1 mm के फाड़ के 10 हिस्से कर दिया आपके वर्नियर कैलिपर में। सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। तो इसकी एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी, ये प्लस इतना सा और ऐड करना है आपको, इतना सा मतलब यहाँ पे 9 तक आया ये। तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 32 और 0.9 जोड़ो तो 32.9 mm या 3.29 सेंटीमीटर में। बेटा इसमें देखना सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बहुत घपला करते हैं क्वेश्चनों में, आया भी ये समझ में? आपको समझ में वर्नियर कैलिपर यूज कैसे होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं, बहुत टफ सवाल, इसमें एक ही सवाल आता है बस, और सवाल ही नहीं बनते, दो सवाल सवाल ही नहीं। और मैं तो प्रैक्टिकल यूज करना सिखा रहा हूं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल पढ़ना है ना। अभी एक मेरे पास पढ़ा हुआ नहीं वर्नियर, वरना लाके दिखाया था। सिंपल होता है, बहुत आसान होते हैं सवाल, ठीक है? जिसने कभी जीवन में देखा वो भी कर लेगा। अब तो कुछ नहीं, 1 मिलीमीटर को फाड़ के बड़ा कर दिया, वो जूम करते हो ना, आप जूम कर लिया मैग्नीफाइंग ग्लास में, जूम कर दिया, तो मानो ये मैग्नीफाई होकर इतना बन गया। अब आपको ये दूसरा निकालना है डिस्टेंस, तो देखो जिसपे मैच कर रहा है वो डिस्टेंस हो जाएगा। एक दो सवाल और करते हैं, ठीक है? अब इजी हो जाएगा। देखो अब बहुत सुंदर डायग्राम अपन ने बनाए, इससे आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको लेंथ बतानी है, ये मिलीमीटर में और ये फटा हुआ हिस्सा है। सबसे पहले स्टेप 1 आप देखोगे क्या, कहां तक ये यहां पे आ रहा है। चलो कुछ नहीं, आप मुझे बता दो इसके मिलीमीटर में लेंथ कितनी होगी, वर्नियर का पार्ट छोड़ो अभी। ये क्या दिख रहा है आपको, 20 11 12 से 20 तक आ गया, 10 11 12 से 20 तक आ गया, ये कहां पर फंसा बताओ? इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, MSR मेल स्केल रीडिंग कितनी होगी बताओ चलो। और इसमें देखो ये कहां फंस रहा है कि यहां कहीं फंस रहा है इसके आगे, तो ये बताओ इसमें मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी? तो इतना बता दो, इंटीजर टाइप है, फर्स्ट वाला आपको करना है ट्राई। फर्स्ट वाले में बताओ मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी, बस इतना सा बताना, और ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा मैं, बस इतना सा बता दो पक्का। बेटा MM मत लिखो, ऑप्शन रजिस्टर नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्ट लिख दो 21 22 कितनी होगी, कि भाई 21 तो है या कम से कम, जल्दी बताओ। तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है इसकी, दिख रहा है आपको? देखो 20 के आगे 21, तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ गई बेटा इसकी 21 MM पर लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन रजिस्टर नहीं करेगा। सेकंड वाले का कर लेते हैं अपन अच्छे से, ठीक है? इंटीजर टाइप करना है। सेकंड वाले की बताओ मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, अब सेकंड वाले की बतानी है आपको, इंटीजर टाइप है, 20 21 देखो कितने जा रही है मेन स्केल रीडिंग सेकंड वाले की, बताओ जल्दी बताओ सेकंड वाले की क्या होगी। इजी है, मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। सेकंड वाले की मेन स्केल रीडिंग बताइए, इंटीजर टाइप है 45। ये तो नॉर्मल स्केल का आपको निकालना ऑलरेडी आता है, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है? तैयार हो देखने के लिए अब? चलो देखें, तो ये हो जाएगी 21 22 23 24 25 26 27। उसकी मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई बेटा, 27 हो गई। MM लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, एकदम आसान है, ठीक है? देखिए कितने लोगों ने सही कर दिया। बात करें वर्नियर स्केल रीडिंग की, इसमें कितनी आती है? ये कितने का होता है, 1.1 mm का होता है। आपको पहले देखना होता है कौन सा मैच मार रहा है इसमें। देखो कौन सा, आपको अब ये डिस्टेंस इतना सा ये निकालना है, इसके लिए अपन यहां देखेंगे। देखो कौन सी लाइन है जो एग्जैक्ट मैच कर रही है, देखो पहली वाली तो पीछे है, दूसरी वाली भी थोड़ी सी पीछे है, तीसरी वाली भी थोड़ी सी पीछे है,
ये थोड़ी सी आगे पीछे ये वाली दिख रही है मेरे को, देखो ये वाली लाइन थोड़ी सी, देखो ये वाली, देखो थोड़ा आगे पीछे करके देखो, ये वाली लाइन सबसे ज्यादा पास दिख रही है आपको, एग्जैक्ट मैच मार रही है ये वाली लाइन, देखो दिखा है एग्जैक्ट मैच मारते हुए, देखिए ये लाइन, ये भी थोड़ी सी बनाने में गलती करी थोड़ी सी, ये भी हल्की सी आगे हल्के से कम आगे, हाँ यहाँ पे देखो ये एग्जैक्ट मैच मार गई, देखिए आपको मैच मारती हुई लाइन दिख रहा है आपको। इसमें काउंटिंग करो इससे, 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 4 में आया, मतलब ये वाली ये लेंथ कितनी आ गई बेटा बताओ, जो यहाँ पर ये जो छूट गई, ये आ गई कितनी 0.4 mm, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ, 21 तो थी, और इसका 0.4 और आ गया मिलीमीटर। अब बताओ क्लियर हुआ? तो सेकंड वाला आप करके बताओ, अभी समझ में आया कैसे निकाला? इजी है तो मुश्किल कुछ ना होता बेटा, आसान सवाल होते। इसमें बताओ बेटा, चलो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, कहाँ मैच मार रहा है, ये तो नहीं है, ये नहीं है, 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 इन दोनों में से कहीं पे एक मैच है, देखो ये भी हल्का सा आगे, बहुत ध्यान से देखोगे ये वाला मुझे मैच दिख रहा है, एग्जैक्ट मैच हुआ है। अब बेटा देखो आपको एग्जाम में एग्जैक्ट मैच दिखेगा या स्कूल में एग्जैक्ट दिखता है, थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे दिखाना मुश्किल होता है, तो ये एग्जैक्ट मैच है, एग्जैक्ट मैच। अब आप गिन लो कितना हुआ, एक, ये तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला एग्जैक्ट मैच हुआ, तो ये हो गया 0.8 mm। बताइए टोटल लेंथ कितनी आएगी, जल्दी बताओ ये टोटल लेंथ क्या आएगी इसकी, जो भी आपने नापा होगा। अब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, 27 तो था ही सही, इसका क्या आ गया 0.8 mm आ गया। ऐसे नापा जाता है बेटा ये चीज, बात समझ में आई कैसे होते वाले सवाल, बड़े इजी होते, मुश्किल कुछ नहीं होते बेटा, ठीक है। चलो अब आओ समझाए कैसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, समझते हैं कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, कैसे ये काम करता है, बहुत अच्छे समझेंगे, चिंता मत करो, बहुत मजा आएगा। चलो देखो, लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा कैसा काम कर रहा है, देखो ध्यान से। अपन क्या करते हैं, इसको इस तरीके से बनाते हैं वर्नियर स्केल को, कि इसके देखना ध्यान से, इसको मैं एग्जैक्ट आके यहाँ पे 0 पे यहाँ मिला देता हूँ। चलो ये तो एग्जैक्ट मिलने का नाम ही नहीं ले रहा, थोड़ा सा इधर है, ये ऐसा देखो ध्यान से, ऐसा मिलाते हैं अपन इसको, कि देखना ऐसा वर्नियर स्केल बनाया जाता है कि इसके देखो यहाँ पे मेन स्केल के कितने डिवीजन है, दिख रहा है आपको ये कितने डिवीजन है मेन स्केल के बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिवीजन है। तो मेन स्केल के 9 डिवीजन, 9 इंटू मुच्छड़, सिंपल है, बराबर बराबर वर्नियर के कितने डिवीजन आए गिनो, ये पूरे 10 के 10 हो गए वर्नियर के, तो 10 चिड़िया, इनकी लेंथ बराबर होगी, देखो यहां से यहां तक की, ये बनाया ऐसा किया जाता है कि इसके 9 इसके 10 के बराबर आ जाए, तो 9 मेन स्केल डिवीजन इस 10 चिड़िया, एक चिड़िया की लेंथ कितनी हो जाएगी 9 मेन स्केल डिवीजन मुच्छड़ बाय 10, कितना आ जाएगा 0.9 टाइम्स ऑफ m। अच्छा ये एक m छोटा वाला जनरली कितना होता है 1 मिलीमीटर, तो 0.9 m कितना आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाता है, मुच्छड़ माइनस चिड़िया, 1 माइनस 0.9, 0.1 mm आ जाता है। ये पूरा वर्नियर स्केल का कैसे सॉल्व करते हैं आपको आ गया। चलो यहां तक क्लियर हुआ कैसे करा बेटा, देखो अरे बोलो देखो क्लियर हुआ कैसे करा गया, बड़ा इजी होता है लीस्ट काउंट निकालना। अब लीस्ट काउंट निकालते हैं सवालों में, बताइए 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, 9 डिवीजन मेन स्केल के बराबर आ गया, स्टैंडर्ड है तो अपना स्टैंडर्ड वाला हो गया, तो मेन स्केल डिवीजन जो है वो मुच्छड़ 1 mm दे रखा है, फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन, चिड़िया निकालो। चलो चिड़िया कितनी आती है तो पता है अपने को, सर इसी वाला तो सर हमको आता है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 10 चिड़िया बराबर 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल 9 मुच्छड़।
तो अपने, और एक मुच्छड़ कितना दे रखा है 1 mm, तो चिड़िया कितना आ जाएगा अपॉन में 10, 0.9 mm, चिड़िया आ गया 0.9 mm। और लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, मुच्छड़ माइनस चिड़िया, 1 माइनस 0.9, 0.1 mm। चलो एक मैंने कर दिया, बचे हुए आप आपको करने। सेकंड वाला सबसे पहले देखते हैं कौन करता है, स्टार्ट करो करना, बड़ा इजी। सेकंड वाला मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का करने के लिए। इसने क्या बोला, 20 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, तो 20 चिड़िया इक्वल टू 16 डिवीजन है चिड़िया बेटा, वर्नियर स्केल डिवीजन एक चिड़िया बोलते हैं ना अपन। 16 डिवीजन है मेन स्केल के, 16 में मुच्छड़ा, ठीक है। और मुच्छड़ की वैल्यू कितनी रखी, कितनी, 1 mm, तो 16 mm। सबसे पहले कितने 0.2 निकाला वेदिका, वेरी गुड वेदिका, ठीक है। चिड़िया कितना हो जाएगा बताओ, 16/20 कितना आएगा ये, काटो 4 4 जा काटो, 4 5 जा 5/4 कितना होगा 0.8 mm। लीस्ट काउंट कितना आएगा जल्दी बताइए भैया, लीस्ट काउंट कितना आएगा, माइनस कर दो, मुच्छड़ माइनस चिड़िया, 1 माइनस 0.8 आ जाएगा 0.2 mm। ऐसे सवाल होता है वर्नियर स्केल, बड़ा आसान होता है बेटा, कोई फर्जी टॉपिक है दम ही नहीं इस टॉपिक में, इसके अलावा सवाल ही नहीं आता बेटा। एक सवाल आता है लीस्ट काउंट निकालो, दूसरा आता है रीडिंग निकालो, वो इससे भी आसान होता है। एक तो होमवर्क रहेगा आपका ये वाला आप अभी कर दो फटाफट से। 50 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है, एकदम आसान। आप देखो कि इतने सिंपल है, इसकी कोई हद नहीं होती। देखो 50 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, 50 चिड़िया, 50 चिड़िया बराबर 49 डिवीजन मेन स्केल के, 49 मुच्छड़, तो और मेन स्केल कितना है 4 mm का दे रखा है बेटा, तो 49 इंटू 4 करना पड़ेगा, ये कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। चिड़िया क्या आ जाएगा, देखो इसमें फर्क क्या है, मेन स्केल को 4 दे दिया जो अपन हमेशा 1 लेते थे, 49 इंटू 4/50। अगर बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं, आसान आसान सवाल होते हैं बेटा, देखो इजी है, एकदम इजी है। अब कैसे करेंगे, देखो 49 4 कितना होगा, इजी है तो मुश्किल नहीं है, 49 4 निकालो बराबर से, 49 4 कितना होगा, 49 2 98 2 196 अपॉन 50, इजी है। चलो इसको एक काम करो, ऊपर भी इंटू नीचे भी इंटू 2 कर लो, डबल कर लो, ये कितना हो जाएगा 6 2 80, 6 2 12, 6 2 हो जाएगा 12, 9 2 18 और 392/100, तो ये अपना सॉल्व होकर आ रहा है 3.92 mm। लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, मुच्छड़ माइनस चिड़िया, कैसे करोगे बताओ, 4 माइनस 3.92 कितना आ जाएगा 0.08 mm। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होता है बेटा ये, भाई बात समझ में आई, महारिविजन बेटा कर लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले आज खत्म करो सिलेबस अच्छे से, और ऐसा फोड़ गए हुए चैप्टर को कि लोग बोले भाई क्या ही पढ़ लिया तुमने। ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज बेटा 3 4 ड्रॉप के बाद भी लोगों को समझ नहीं आता है, पता ही नहीं क्या है उन लोगों को, देख के अरे सर इसका वर्नियर का नहीं होगा सवाल, अरे आसान है, अभी तुम्हें समझ में आ रहा है ना क्या है, बस 2 लकड़ियां है उससे निकाल दिया और कुछ भी नहीं करा गया। आखिरी होमवर्क है करियो। चलो न्यूमेरिकल हमेशा क्या होता है बेटा, सिंपल सा गेम होता है, रीडिंग जो होती है लेंथ हमेशा क्या निकल के आएगी बेटा, मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल की रीडिंग होगी प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। यही तो अब तक अपन कर रहे थे, देखो यही अपन अब तक कर रहे थे सर, ये कब करा अपन ने, देखो देखो यही तो तुमने करा, देखो मेन स्केल की रीडिंग 21 थी, वर्नियर की रीडिंग क्या थी 4, इंटू लीस्ट काउंट कर दिया 0.4, निकाल रहे थे इतनी देर से, बस इसको सवालों के फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। तो यह आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है सवाल करने के लिए, तैयार हो भैया, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। देखिए 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल की लेंथ है 1 मिलीमीटर, स्टैंडर्ड वाला सवाल।
स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर दे रखा है, जो सब स्कूलों में यही वाला होता है। तो आपका लीस्ट काउंट अपने को डायरेक्ट पता है 0.1 mm होता है इसका। इसका तो याद ही रखो बेटा, 9-10 वाला। अब सवाल में आएगा लेंथ। रीडिंग ऑफ मेन स्केल 11 है, वर्नियर स्केल की 3 है। अब 3 मतलब 0.3 पता है अपने को, पर ठीक है, लेंथ निकालो। मेन स्केल रीडिंग, या तुम देखो डायरेक्ट ही कर दो ना यार, 11 है उसका 0.3, 11.3 आंसर आ जाएगा। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। डायरेक्ट सवाल होते बिना पेन के, बहुत फर्जी सवाल होते। पर लेट्स से आपको नहीं आता ये सब फॉर्मूला, पता है हमको तो सर। हाय मैं हूं डोरा, मैं लगाऊंगी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? लीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 11 mm। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? 3। 11 प्लस 0.3 आ गया 11.3। वाओ मैं कितनी स्मार्ट हूं, मैं हूं डोरा। अरे बोलो भैया आया समझ में? फर्जी सवाल डायरेक्ट करने का सवाल होता है ये, इसमें कोई इतनी मेहनत। स्टैंडर्ड वाला तो डायरेक्ट हो जाता है। हाँ अब वर्नियर कुछ अजीब जो अजीब कर दे तो अलग बात होती है। क्या दम था इस सवाल में? हट, ये आते हैं सवाल। ठीक है, इसमें जेईई मेंस की पीवाईक्यू भी डालती है, मैं ईयर लिखना भूल गया, टाइम कम था टाइप करने का। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का 1 मिलीमीटर वाला वही स्टैंडर्ड दे दिया फिर से। लीस्ट काउंट 0.1 पता है आपको, इसका 0.1 mm। बताइए फटाफट से बताओ। मेन स्केल की रीडिंग 1.8 सेंटीमीटर है उसकी, बेटा ये 1.8 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में कर लो 18 मिलीमीटर। ठीक है, फंसना मत, ये सेंटीमीटर में फंसाते हैं। जल्दी से बताओ, 1 सेकंड में आंसर बताओ क्या होगा। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, फटाफट से बताओ। 1 ईयर स्केल की 2 है, जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट बताओ, फटाफट 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 बताओ, जल्दी से बताओ। इससे आसान सवाल ही नहीं भैया, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। इजी है, इजी है। नहीं गलती कर दी ना बहुत लोगों ने। 2 कैसे आएगा? हट बेटा, ये मिलीमीटर में सेंटीमीटर में दे दिया है, ये 18 मिलीमीटर होगा। गलती जो कर रहे हो समझे? ये उल्लू बना दिया रे। ये जीरो फंसा दिया, जीरो फंसा दिया। यही गलती करते बच्चे भी, एग्जाम में भी यही गलती करके आते बेटा। फंसना नहीं है, डायरेक्ट 18.2 आंसर है। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, पर नहीं। हाय मैं हूं डोरा, मैं लगाऊंगी फॉर्मूला। लेंथ होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। यही मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 1.8 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर इनटू वर्नियर स्केल 2 है, तो 1.8 सेंटीमीटर प्लस 0.2 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर सेंटीमीटर ऐड नहीं हो सकता। देखो समोसे में समोसे और कचौरी में कचौरी ऐड होती है बच्चों, तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऐड नहीं कर सकते। दोनों सेंटीमीटर होंगे तो ही ऐड होगा। इंसान की शादी इंसान से होती है, कुत्ते से नहीं हो सकती। सेम वे में सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, मिलीमीटर में मिलीमीटर ऐड होता है। ठीक है, तो इसको लिख दो 118 मिलीमीटर प्लस 0.2 मिलीमीटर। अब आपको पता है कैसे होगा? मेरे को ही पता है, अंधी नहीं हूं मैं, आके दिख रहा है मेरे को 18.2 मिलीमीटर होगा। ये आ गया आपका आंसर। बड़ा फर्जी सवाल था, तो मुश्किल मुश्किल कुछ ना था। वो सेंटीमीटर में ऑप्शन है तो 1.82 सेंटीमीटर रख दे भाई, और क्या लेगा तू? खुश हो जा, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। फर्जी सवाल होते हैं, कोई दम नहीं होता इन सवालों में। एक और कर लो फटाफट से, एक चलो होमवर्क है आपके लिए, करो। डायरेक्ट सवाल है, आंसर होगा 20, इसका 823.8। ले पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ गया। करना है घर पे सवाल, ठीक है। अब एक अजीब ना, इसमें डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। देखो इसमें डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, यहां अलग आ गया वर्नियर कैलिपर। 10-9 वाला नहीं है बेटा, तो उसमें पहले लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मतलब 20 चिड़िया इक्वल टू 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल 16 मुच्छड़। सवाल पड़ा, 20 चिड़िया बराबर 16 मुच्छड़। चिड़िया बराबर 16/20 मुच्छड़। मुच्छड़ दे रखा है 1 mm का। देखो मेन स्केल डिवीजन मुच्छड़ के दे दिया 1 mm दे दिया। चिड़िया जाएगा 16/20, काटो 4 4 जा 4 5 जा,
काटो 0.8 mm। तो बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा भैया इसका? मुच्छड़ माइनस चिड़िया, 1 माइनस 0.8, तो लीस्ट काउंट 0.2 mm आ जाएगा। अब बाकी का सवाल तो वैसा का वैसा ही है। देखो भाई, हाई मैं लगाऊंगी, फॉर्मूला लेंथ होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल कितना है? 11.6 सेंटीमीटर, तो 116 mm लिख दो मैं डायरेक्ट। सेंटीमीटर में है आप लोग, गड़बड़ मत करियो। प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.2 इंटू वर्नियर स्केल पे 3 है, तो 116 प्लस 0.6, 116.6। यम यम आए भैया। बड़ा इजी सवाल होता, मुश्किल ना होता सवाल, पर ये आपको घुमा दिया। दिस इज टफ सवाल, आई लाइक दिस क्वेश्चन। इसमें कैलिपर ही बदल दिया आपका। ये तो गए आप घर से अपना कैलिपर लेके चले गए अलग तरीके का। स्कूल की मैडम भी बोले, ये कैसे हो गया, ये तो कुछ अजीब ही आ रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बन जाता है ये वाला, ठीक है। दोनों कंसेप्ट कंबाइन कर दिया, इससे टफ बनता ही नहीं है कुछ भी। यही टफ था बेटा, ये टफ था सर, हाँ यही टफ था बेटा। अब एक होमवर्क है आपका, करियो ट्राई, ठीक है। इजी है, मुश्किल मुश्किल नहीं है, करना ट्राई। चलो अगला देखिए, सवाल है आपके लिए। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर with no zero error, how blah, 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 blah. It is found that vernier scale lies between ये और ये, मतलब मिलीमीटर में ले लें तो बोल रहा है 51 मिलीमीटर और 51.5 इन दोनों के बीच में। यहां आपका वर्नियर स्केल है, यहां आपका वर्नियर स्केल है, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ जाएगी बेटा? 51। ये जेई एडवांस का सवाल है बेटा, जेई एडवांस का सवाल है ये, ठीक है, शायद जहां तक मुझे याद है। तो 51 तो ये आप मिलीमीटर में निकालते हैं अपन, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग आ गई 51 मिलीमीटर, ठीक है भैया। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। बेटे जेई एडवांस का सवाल कर रहे हैं अपन, मेन्स और नीट के इतने इजी थे, मैं क्या करता, मैं एडवांस का उठा लाया। तो 50 डिवीजन ऑफ इक्विवेलेंट टू 50, उसने क्या बोला, वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन इसके बराबर है। 50 चिड़िया बराबर मिलीमीटर में क्या होगा? 24.5। कोई मुश्किल नहीं, इजी है। चलो, चिड़िया बराबर 24.5 अपॉन में 50, तो 2.45 अपॉन में 5। सॉल्व कर लो फटाफट से, क्या मुश्किल है इसमें, करो। 5 2 जा 10, सॉरी डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20, ठीक है, 5 8 जा और 0 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका लीस्ट काउंट, सॉरी ये आपका आ जाएगा चिड़िया। समझ में आई बच्चों बात? अच्छा बताओ, मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है? उन्होंने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट दिया है। बहुत इनडायरेक्ट सवाल है बेटा, देखो इनडायरेक्ट क्यों है बेटा, ध्यान ध्यान से देखो। ये इनडायरेक्ट, बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट है, हल्का फुल्का इनडायरेक्ट हो तो बात भी समझू, दिस इज वेरी इनडायरेक्ट सवाल। अच्छा मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या भैया? वहां पे देखो 50-25 बार जाएगा, सही है। इसका डबल करे तो ये क्या जाएगा? 14, नहीं कुछ गड़बड़ करी बेटा मैंने, सॉरी आई हैव डन सम मिस्टेक। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 48 49, ये आ जाए 0.49 आ रहा है। सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन है, सॉरी 0.49 आ रहा है, ठीक है, सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, होती है गलती। चल देखो इधर, मेन स्केल डिवीजन कितने का है उन्होंने बोला है यहां पे, देखो 51 5.1 से 5.15, मतलब 51 से 51.5, मतलब बोला है ये डिवीजन एक कितने का होगा? 0.5 mm का होगा। क्या सही सवाल दिया है, कुछ भी डायरेक्टली नहीं दिया। जिसका कंसेप्ट कमजोर है उसके पिताजी भी सवाल नहीं कर सकते। बताइए लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? मुच्छड़ माइनस चिड़िया, 0.5 माइनस 0.49, तो 0.01 mm आएगा लीस्ट काउंट। क्या सवाल दिया है, मतलब इससे टफ सवाल आज तक बना ही नहीं, ऐसा लगता है मेरे को। मजा आया? अरे बोलो भैया क्लियर हुई बात? अब सवाल करते हैं, अब देखे ध्यान से। द 24th
डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड, वर्नियर स्केल रीडिंग दे दी, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या सवाल दिया है, मतलब क्या सवाल दिया है। मेन स्केल रीडिंग है 51 mm, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 इंटू 24, तो 0.24, तो आ जाएगा 51.24 mm। ऑप्शन क्या होगा 5.124 सेंटीमीटर, और ये कहलाता है सवाल। ये कहलाता है सवाल। अब सवाल में कुछ भी टफ नहीं था, सवाल लेंदी था, फंसे समझे, समझो सवाल समझो। इस सवाल को फिर से करते हैं। इन सवाल ने बहुत सिंपल तरीके से आपको यही सवाल में से दे देता। मेन स्केल डिवीजन जो है कितने का है 0.5 का है, वर्नियर स्केल जो है 0.49 है, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग जो है वो है 51 mm, और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी है 24। लेंथ बताओ। अभी ये सवाल बहुत इजी हो गया, अभी सवाल बहुत इजी हो गया। टफ है बेटा, ध्यान से देखना, हर किसी से नहीं होगा सवाल। और आपके वो दोस्त जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और जिनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और आपकी इच्छा है उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाए, उनको सवाल जाके दे दो। बड़ा मजा आएगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, 51 प्लस 0.01, लीस्ट काउंट निकाल लो सब्ट्रैक्ट करके दोनों को, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 51 मिलीमीटर, सॉरी मेन की तो रीडिंग, सॉरी इससे निकलेगा ना, सब्ट्रैक्ट करके निकालो लीस्ट काउंट, मुच्छड़ माइनस चिड़िया, 0.5 माइनस 0.49, पॉइंट से पॉइंट मिला ओ, इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आया बेटा 24, यह आ जाएगा 51.24 mm। अब ये सवाल इजी हो गया। प्रॉब्लम है सर ये कैसे निकाला आपने और ये कैसे निकाला, दिखाते कैसे निकाला बेटा। सवाल में दिया था ये 51 से 51.5 मिलीमीटर के बीच में, मतलब ये दोनों नाप सकते हो आप, तो इन दोनों का ये हो गया लीस्ट काउंट, ये निकल कर आ गया आपका 0.5। और ऊपर लिखा वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन है जो 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है, 50 चिड़िया बराबर 2.45, उससे चिड़िया निकल कर आ गई आपकी। ऐसे सवाल सॉल्व हुआ पूरा का पूरा बेटा। दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और बहुत फर्जी तरीके से निपटा दिया अपन ने। इजी है तो मुश्किल, अरे आसान है वे तो लोड मत लो, आएगा नहीं ये सवाल, ठीक है, बता रहा था बस, मजा आता है करने में। अब बताइए आप, ये अपना स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल है, वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। नॉर्मल सवाल जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। आप लोग करेंगे, पोल स्टार्ट कर रहा हूं, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, करिए ट्राई। 1 मिनट है, एबीसीडी टाइप का, क्या लग रहा है आपको आंसर। नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है, इजी है तो मुश्किल, जो अपन अब तक करते आ रहे थे वही है। सबसे पहले गिनना चालू करो बेटा, ये क्या है सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अपन मिलीमीटर में कर ले 20, 30, 40, गिनो कितना आएगा। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो ये आगे निकल के 28 मिलीमीटर। करें, यहां कौन सा वाला एकदम मैच मार रहा है, देखो ये थोड़ा आगे थोड़ा कम आगे, हल्का सा कम होते 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 ये देखो ये वाला एग्जैक्ट मैच मार गया। गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 28.7 mm। तो कौन सा आंसर होगा बताइए। हट, इजी हो गया। चलो ये भी वाई क्यों था बेटा। ऐसे सवाल आते हैं क्या सर, हाँ ऐसे ही आते हैं। वो पेपर में आपको एग्जैक्ट मैच होता हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं होगा कि आगे पीछे जा रहा है, टेंशन मत लो। चलिए अब अगला सवाल है जीरो एरर बताना है, वही सेम सवाल, कुछ नहीं। देखो ये 0 पे 0 मैच नहीं कर रहा, देख रहे हैं आपको, हल्का सा आगे जा रहा है, तो बताओ कितना आगे जा रहा है, गिन लो भैया, कुछ नहीं गिन लो, कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, वही 1 2 3 4 5 6, तो 0.6 mm का क्या आ गया बेटा, जीरो एरर आ गया। 0.6 mm का क्या आ गया बेटा, जीरो एरर आ गया। दैट्स इट। बड़ा इजी सवाल होते हैं, सवाल आर नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान सवाल होते हैं। 0 पे 0 नहीं है, इतना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है 0.6,
क्योंकि 6 वाले ने कौन सा ऐड कर गई। इतना ही होता है और कुछ नहीं बेटा। तो खराब है, खराब दे दिया आपको स्कूल वालों ने, ठीक है, खत्म है ये टॉपिक। आओ एक टफ सवाल और कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। बताओ 10, वही स्टैंडर्ड वाला, 10 डिवीजन वर्नियर के, 9 डिवीजन मेन स्केल के। मेन स्केल डिवीजन की जो रीडिंग है वो 1 mm आती है। लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है। वही सेम सवाल है भैया, वही सेम सवाल है, कुछ नया नहीं आया। मेन स्केल रीडिंग इतनी है, वर्नियर स्केल की 3 है। डायरेक्ट बता दो कितना हो जाएगा। 11.3 mm हो गया। पर 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 देख ध्यान से बबलू, देख ध्यान से, 0 एरर दे रखा था। फाइंड मेजरमेंट 0 एरर 0.4 mm का है। इसका मतलब ये है, ये स्केल की दिक्कत है, समझो। ये 0.4 हमेशा ज्यादा बताता है। 0 एरर मतलब 0 होगा, होना चाहिए था, तब 0.4 हो गया। समझ रहे हो बात को। जब 0 एरर होना चाहिए था तो 0.4 बता। समझो एक बंदा है, उसके अकाउंट में जितने भी रुपए होते हैं झांकी मारने के लिए 10 रुपए ज्यादा बताता है। उसके पास एक भी रुपए नहीं होंगे तो बोलेगा 10 रुपए, तो 0 एरर 10 का है। तो अगर 100 रुपए होंगे तो कितना बोलेगा, 110 रुपए। समझ में, क्योंकि 10 रुपए ज्यादा बताता है, गंदी आदत है उसकी। हमेशा वो बोलेगा 10 रुपए ज्यादा है। मैंने बोला 200 रुपए उसके अकाउंट में, वो कितना बताएगा, 210। तो अगर उस बंदे ने बोला उसके अकाउंट में है 500 रुपए, तो एग्जैक्ट कितने होंगे, 490 होंगे, क्योंकि 10 ज्यादा बताता है, गंदी बात है। वही सेम 0 एरर होता है, हमेशा 0.4 ज्यादा बताता है, ये उसने बताया। तो जो एक्चुअल होगा, लेंथ एक्चुअल, वो क्या होगा, लेंथ माइनस 0 एरर। तो 11.3 माइनस 0.4, पॉइंट से पॉइंट मिला। ओ माइनस करें बेटा, देखो काटो, 0 हो जाएगा 9, 10.9। तो जो एक्चुअल लेंथ निकल के आएगी क्या आएगी, 10.9 mm। समझ में आया। 0 एरर के सवाल सबसे फर्जी सवाल होते हैं, देख माइनस करना होता है। मेरे में 1 लाख है, अरे वाह बहुत बढ़िया। समझ में आया क्या होता है। तो इसकी गंदी आदत थी, हमेशा इतना बताता था, ज्यादा एक्स्ट्रा। तो ठीक है, अपन को पता है माइनस कर देंगे, क्लियर है बच्चों बात। इजी सवाल होते हैं। अब ये एक होमवर्क लो भैया, इसमें हमेशा ये कम बताता था, तो जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, करना अपने आप। लास्ट सवाल इस टाइप का, फटाफट से देखो बेटा। मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है, n डिवीजन मेन स्केल में। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपना मुच्छड़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/n सेंटीमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, द लीस्ट काउंट ऑफ n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, देख लेते हैं। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सिंपल सवाल। अच्छा, मेन स्केल के कितने हैं खुद, 1/n, n-1/n। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। तो वर्नियर स्केल क्या हो जाएगा, n-1/n स्क्वायर। ये वर्नियर स्केल डिवीजन, ये चिड़िया हो गई, चिड़िया निकल गई आपकी। पूछा क्या है, लीस्ट काउंट पूछा है, कर लो। मुच्छड़ माइनस चिड़िया, निकालो कितना हो रहा है, 1/n माइनस n-1/n स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, सवाल इजी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो ठीक है, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सवाल। n चिड़िया बराबर n-1। ठीक है, सिंपल है सवाल, मुश्किल सवाल बहुत इजी है। देखो ध्यान से देखना बेटा, सॉल्व करें। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, मेरे को लग रहा है कहीं पे कुछ गलती कर दी है। देखे जरा, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, बिल्कुल सही करा गया है। ठीक है, तो इसको अपन लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, मेन स्केल का माइनस वर्नियर स्केल का, ये भी सही करा गया है। सॉल्व करते हैं, हाँ सब हो जाएगा। देखो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे भी n ऊपर भी n मल्टीप्लाई करो,
जगह एन माइनस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, n+1 अपॉन में n स्क्वायर, काटो 1/n² आ जाएगा आंसर। अच्छा वो वाले का आंसर क्या सी था ना? हाँ काफी लोगों ने सही करा था, 1/n² इसका आंसर आ गया। दैट्स इट। सवाल इजी होता है बेटा, सवाल भयंकर आसान होता है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है बस कभी कभी, वो भी ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं आती है। अच्छा जिसको 11th वाले बच्चे इनको प्रॉब्लम आ रही है बेटा, ये क्लास में कराऊंगा मैं, ठीक है, तो लोड मत लो। आते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट में, पहले आप पॉइंट देख ले बेटा। एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर एन माइनस डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जब भी दे रखा हो तो लीस्ट काउंट अपन डायरेक्ट बोलते क्या, x/n, ठीक है। या मुच्छड़ माइनस चिड़िया, रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, और लेंथ एक्चुअल के लिए लेंथ -0 कर देते हैं अगर दे रखा हो तो। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, कुछ मुश्किल नहीं होता बेटा। आएगा आपका माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज। अगेन बड़ा आसान सा है पर इंटरेस्टिंग है, बड़ा ध्यान से देखना बेटा। स्क्रू गेज में कैसे काम करता है, स्क्रू गेज बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मैं बताता हूँ आपको, कुछ मिल जाए मेरे को उसको बताने के लिए, बड़ा मजा आ जाएगा। एक मिनट को मैं डस्टबिन लेके आया, डस्टबिन से पढ़ाएंगे, मजा आएगा बिल्कुल। देखो एक मैम, कैन आई टेक दिस, थैंक यू वेरी मच मैम। देखो बेटा डस्टबिन तो नहीं, कुछ और बढ़िया मिल गया, देखो समझते, देखो कैसे करेंगे। जैसे लेट से ये अभी इसका इस्तेमाल करके आप बीन बैग से समझेंगे कैसे होता है। ऐसे डिवाइस होती है, इसका नाम है स्क्रू गेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक दो ऐसी जगह होती है, इसको जैसे ऐसे गोल गोल स्क्रू ड्राइवर से गोल गोल घुमाते हैं, तो यहाँ सामान फंस जाता है, ठीक है, यहाँ फंस जाता है जो भी सामान आपको चाहिए, तो इसको बोलते हैं एनविल, ठीक है। उसको बोलते हैं स्पिंडल, ये जो आगे बढ़ता है स्पिंडल। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा इसलिए फिर से लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे दो रीडिंग चलती है, हाँ विजय देख लेना बेटा, देखो एक चलती है ये रीडिंग, यहाँ पे इसे बोलते हैं स्लीव या मेन स्केल रीडिंग। वहां पे वर्नियर था ना बेटा, यहाँ वर्नियर नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा स्क्रू ड्राइवर से गोल गोल घूमता है, दिख रहा है, ये ऐसे गोल गोल घूमता है यहाँ से, इसको टिम्बल बोलते हैं। क्या टिम्बल, हाँ टिम्बल, टिम्बल है टिम्बल। इसके ऊपर जो रीडिंग आती है इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। वर्नियर के क्या नाम रख दिया, सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है, CSR बोल दो, रीडिंग CSR हो जाता है। समझते हैं काम कैसे करता है बेटा, देखो ये काम इस तरीके से करेगा, ठीक है। ये ऐसे काम करेगा कि यहां पर लेट से ये एक रीडिंग है 1 मिलीमीटर की, ठीक है, मेन स्केल पे। यहां पर अब आप स्क्रू ड्राइवर से गोल 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 घुमाओगे, देखो समझो तो क्या होगा, जैसे स्क्रू ड्राइवर ऐसा है यहाँ पे, देखो समझो। अब अरे ये क्या हो गया, हाँ देखो, अब आप क्या करोगे, यहां पर ऐसा है, जैसे ये गोल 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 घुमा के वापस ऐसे लाओगे, एक बार गोल घुमाने में ये इतना आगे बढ़ जाता है, समझ रहे हो क्या होगा, ये ऐसा चालू करा आपने गोल घुमाना, गोल इतना आ गया आपस से, मतलब क्या हुआ इसका, समझना ध्यान से। सर्कल पे आपने यहां पर से स्टार्ट करा एक सर्कुलर स्केल लेकर, देखो ध्यान, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर्कल से स्टार्ट करा आपने, यहाँ पे ऐसे सर्कल गोल 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 घुमाया, सर्कल में मान लो एन डिवीजन थे, तो इसका ये जो लेंथ मान लेते P, ये पूरा गोल घूम के वापस आ जाएगा यहाँ पे, इसमें एन डिवीजन थे। अब एक की लेंथ मान लो मैं कितनी है, सबसे छोटा लीस्ट काउंट, एन की लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, एन इंटू लीस्ट काउंट बराबर ये P हो जाता है। इसको पिच भी बोलते हैं बेटा, मतलब समझो आपने इधर पूरा एन घुमा डाला और यहां इतना सा घुमा, इतना सा आगे बढ़ा, मतलब आपके पूरे जो एन डिवीजन थे, एक की लेंथ लीस्ट काउंट है, एन की लेंथ कितनी हो जाएगी, एन इंटू लीस्ट काउंट। तो आपने ये एक सिंपल से इसको बहुत बड़े से मैग्नीफाई कर दिया, तो आप बहुत प्रिसाइज तक लेंथ नाप सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो कि मालूम पड़ा यहां पे 1 मिलीमीटर था, और ये 1 मीटर चलाने में सर्कल में से 100 काउंट है, ऐसे 100 हो गए पूरे, 0 से चालू 1 2 3 ऐसे 100 तक नंबर हो गए। तो यहां पर 1 मिलीमीटर आगे बढ़ाने में 100 घूम जाते हैं, तो लीस्ट काउंट कितना, देखो सबसे छोटा ये नाप सकते हो आप, मतलब तो लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है।
कैसे निकालोगे जल्दी से लीस्ट काउंट बताओ। 1 मिलीमीटर में 100 आ गए। लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर बाय 100, 1 mm बाय 100, 0.1 mm, 0.01 mm। ये आ जाएगा इसका लीस्ट काउंट। कितना आसान होता है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला निकल के बेटा क्या? पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन, दैट्स इट। ये आता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। अरे बोलो क्लियर है बात? आया समझ में? कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ सॉरी, ये आखिरी वाला 99 होगा, क्योंकि ये 100 हो जाएगा, 100 मतलब 0 आ गया। 98, 97 ऐसा चलते जाता है। हिंदी वाला 9 लिख दिया, ठीक है। बड़ा इजी होता है। आया समझ में बात? ये इस वर्नियर से भी आसान है। सच बताओ, देखो कितना आसान सवाल आता है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो वही सेम चीज है। 1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट है। फटाफट बताओ मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है इसके अंदर। बताओ ये मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, जल्दी बताओ। सिमिलरली इसमें भी बताओ मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, जल्दी बताओ। 21, 22, 23, 24, 25। तो ये आ गए 25 मिलीमीटर। इसमें बताओ मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। ये आ गए 47 मिलीमीटर। अब एक सर्कल वाला 0.01 का है, ये 5 घूम गया तो कितना हो जाएगा? ये इसकी लेंथ कितनी हो गई, मतलब 0.05 हो गई। 25 + 0.05, ये आपका आंसर आ गया। तो और छोटा नाप लिया वर्नियर कैलिपर से, ये होता है स्क्रू गेज। तो बड़ा जो पतले पतले वायर वायर होते हैं ना, उनकी डायमीटर मेजर कर लेता है, ये बड़ा सही चीज होती है। आया समझ में? अगला 47 के आगे अब जो पूरा गोल घूम के 96 तक आ गया है। बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी? आप लोग बताए, वेट कर रहा हूं मैं 10 सेकेंड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टाइम अप। तो ये 47 तो होगा और उसमें 96 आ गया। एक 0.01 का होता है, 0.96 mm हो गया। यही तो होता है बस, और कुछ नहीं। आया समझ में? कितना आसान है। देख रहे हो आप, ये एग्जैक्ट 96 पे आ रहे, फंस रहा है ये वाला। खल्लास। और देखिए सवाल आप। पिच है 1 mm की, नंबर ऑफ सर्कुलर स्ट्रेट डिवीजन है 100, फाइंड लीस्ट काउंट। बताइए, एकदम सिंपल सवाल है। 1 मिलीमीटर में 100 हिस्से कर दिए बस, और कुछ नहीं। तो एक हिस्सा कितने का? 0.01। अरे सर लगाऊंगी फॉर्मूला। पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन होता है। पिच है 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है सर? 100 है सर। सर ये 0.01 mm आ जाएगा सर। ये आई मैं कितनी स्मार्ट हूँ सर। फर्जी सवाल में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो बे? ये 5 पिच है, इसको 80 में डिवाइड कर दिया। लिस्ट काउंट बताओ। हाँ बेटा प्रैक्टिकल पोर्शन ही करा रहा हूँ, यही होता है प्रैक्टिकल। जल्दी बताओ, शुरुआती प्रैक्टिकल से करिए, जल्दी बताइए। 5 का 80 से कर दे भैया। हाँ मैं हटोरा में लगाऊंगी फॉर्मूला। लीस्ट काउंट होता है पीछे पर नंबर ऑफ डिवीजन। आपका फॉर्मूला दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा, अंधे नहीं हूं मैं। देखो जरा ध्यान से। पिच होती है 5 की, अपॉन कितने डिवीजन है? 80। अब काटा कुटी चालू करे सर, कर देते भैया। 8 से काटो। कैसे काटोगे इसको सर? ये तो बहुत टफ है। अरे काटो रे, पॉइंट लगाओ। 0 पॉइंट। अभी 10 छोड़ रहा हूँ नीचे, ठीक है। 0 पॉइंट कैसे करोगे? 8 5 × 48, 6 × 48 होता है, ठीक है। 2 बच जाएगा 20, 8 2 × 16 होता है। हाँ 0.625 आ जाएगा ये। तो ये 0.0625 हो जाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट लगाया, 50 आ गया। हाँ 0.0625 आंसर है इसका। सिंपल हो गया भैया। इट्स वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। mm ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। अगला सवाल। लीस्ट काउंट मेन स्केल का 2 है, नंबर ऑफ डिवीजन 50 है। सिंपल है भाई, 2/50 कर लो। अब कर लोगे यार, क्या मुश्किल है। 0.04 आएगा जहां तक मुझे लग रहा है। फिर भी देखो ये 2 सवाल होमवर्क करो घर पे। अरे भैया हो जाएगा, इजी है। फर्जी सवाल है, कोई दम नहीं होता इन सवालों में। एकदम नालायक सवाल होते हैं, कोई दम वाले नहीं होते। न्यूमेरिकल कैसे करेंगे भाई? लेंथ बराबर
मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगा। और क्या, करो सवाल। एक वायर था, फंसा दिया था, हाँ फंसा दिया, जो भी हो, मेन स्केल पे रीडिंग है 3 मिलीमीटर, MSR। ठीक है भैया। सर्कुलर स्केल पे रीडिंग आई 100 में से 45। ठीक है। पीछे 1 mm, लीज का मतलब भैया अपना हो गया 0.01 वाला, 1/100। तो बताओ, सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई 45, लीज काउंट आपको पता है इस वाले में कितना होगा, 0.01 होगा। फटाफट बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा। लेंथ इज मेन स्केल रीडिंग प्लस लीज काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। हाँ भैया 3 प्लस 0.01 इंटू 45, 3.45 mm। डायरेक्ट भी कर सकते थे बेटा यार, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ बेटे, वही बेटा यूनिट डायमेंशन में आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, वो कुछ और नहीं करना पड़ेगा। मोर देन इनफ है नीट के लिए जो मैं करा रहा हूँ। इसके बाहर का क्लास के बाद वापस रिवीजन तक नहीं करना है। आज क्लास ऐसी करो कि नीट तक वापस ना देखना पड़े कुछ भी, ठीक है। सेम सवाल बार 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 आते हैं, हर बार वही लीस्ट काउंट निकालो। 1 मिलीमीटर की पिच है और 50 डिवीजन है, तो अपॉन में डिवीजन, तो क्या हो जाएगा 1/50, 0.02 आ जाएगा। फिर वही होगा हमेशा, एक मेन स्केल रीडिंग दे रखी होगी, एक सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी होगी। लेंथ मेन स्केल रीडिंग प्लस लीज काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, दैट्स इट, और कुछ होता ही नहीं है। मेन स्केल कितना है 10 mm, लीज काउंट आया 0.02, सर्कुलर स्केल कितना दे रखा है 3, तो 10.06 आपका आंसर आ गया। सारे सवाल ऐसे ही होते हैं, बहुत फर्जी सवाल है। अब देखो, ये टॉपिक बहुत टफ लगे क्या आपको, मतलब लोग पता नहीं क्यों उनको बोलते टफेस्ट टॉपिक है सर, सर पूरा फिजिक्स आता है सर, बस ये सर वर्नियर कैलिपर नहीं आता, स्क्रू गेज नहीं आता। फर्जी सवाल अभी अभी बनने लग जाएगा, इजी है, ठीक है। चलो अब बच्चे 2-4 सवाल होमवर्क लो, आराम से करो, इजी सवाल है, 2-4 से 5 सवाल होमवर्क है, ठीक है। तो कुछ नहीं, माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज में क्या होता है बेटा, लीस्ट काउंट को पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन से लिखते हैं, वही लेंथ, वही फॉर्मूला निकल के आता है, कोई अलग चीज नहीं।